नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो ये एसपीडी साइंस का मॉडल सेट चल रहा है। हमने इसका पार्ट 10 तक डाल चुके हैं। 10 के बाद 11वां पार्ट डालेंगे। इस पार्ट में मॉडल सेट 31, 32 और 33 देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल सेट 31 है, मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहलाता है? इख्थियोलॉजी। मछली के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम इख्थियोलॉजी कहते हैं। अगला है घाव का अध्ययन कर लेते हैं, यानी घाव के अध्ययन करता है तो उसको हम कहते हैं ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। अगला जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन को हम डेमोग्राफी कहते हैं, जिसको जननांकी भी कहते हैं। अगला मानव की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तो मानव की त्वचा सबसे मोटी तबले, जो तलवा कहते हैं, तलवे में होती है। अगला कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। अगला है योग्यता की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया है? तो चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने किया है। अगला है मानव के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका का कहाँ पाया जाता है? तो आंत में। आंत में एंट अमीबा हिस्टोलिका पाया जाता है। अगला पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ जो होता है एंट अमीबा होता है। अगला परवाल एक क्या है? तो परवाल एक समुद्री जीव है। अगला है ब्लड प्रेशर मापक यंत्र। ब्लड प्रेशर को मापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा, या रक्तचाप को भी उसी से मापते हैं, उसी को तो कहते हैं ब्लड प्रेशर। अगला सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो सोते समय मनुष्य का रक्तचाप घट जाता है, जबकि दौड़ते समय उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला है वह दिया हुआ है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, दिया हुआ है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना है। अगला किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो एबी वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यहाँ पे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे एंटीबॉडी ए से ए, बी से बी, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी देखने से लगा ए से ए, बी से बी हुआ तो एंटीबॉडी ए में पाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। उसका विपरीत सोचेंगे कि एंटीबॉडी से ए बी होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो एंटीबॉडी किस में नहीं पाया जाता है? तो एबी में नहीं पाया जाता है। आगे किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? तो ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है। अगला किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन, यहाँ पे एंटीजन की बात हुई तो एंटीजन ओ में नहीं पाया जाता, जबकि एबी ग्रुप में एंटीजन पाया जाता है। अगला मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलता है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलता है। जबकि कशेरुकी की बात करें तो मानव शरीर में 33 कशेरुकी पाया जाता है। अगला श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया माइक्रोकोन्ड्रिया में होती है, जबकि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला पुरुषों की नसबंदी। पुरुषों की जो नसबंदी होता है उसको हम वैसेक्टोमी कहते हैं, जबकि स्त्रियों की नसबंदी को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगला है मॉडल सेट 32, प्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो प्यूटरी ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। अगला रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क करता है, जिसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। अगला मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक हमारे जबड़े की जो हड्डी होती है वो सबसे शक्तिशाली होती है। जबकि त्वचा की बात करें तो तलवे की त्वचा सबसे मोटी होती है। अगला है आइरिस का कार्य क्या? हमारे शरीर आँख में जो आइरिस होता है वो क्या करता है? तो पुतली के आकार को निश्चित करता है। अगला त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग जो होता है ना वो मेलानिन के कारण होता है। अगला है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होगा, क्योंकि शरीर का जो जितना भी बाहरी अंग है वो सभी त्वचा से ही मिलकर, एक ही त्वचा से मिलकर वो बना हुआ है। अगला त्वचा की ऊपरी सतह जो होता है वो क्या है? एपिडर्मिस होता है, कहलाता है। कहता है किस विटामिन की कमी के कारण हृदयाघात होता है? तो विटामिन B1 के कारण। विटामिन B1 को हम उससे बेरी नामक रोग भी होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन भी होता है। अगला है विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो विद्युत धारा आमीटर से मापी जाती है। अगला है एक स्वच्छ मनुष्य के शरीर का तापमान। तो एक स्वच्छ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि फारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फारेनहाइट होता है, जबकि केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है। अगला कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अगला है आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है, तो ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। अगला है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला है हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो हाइड्रोकार्बन विजन 2025 ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। अगला है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की
मोटाई को मापने के लिए हम डॉप्सन प्रभाव करते हैं, और डॉप्सन नामक वैज्ञानिक ने ये खोज किया था, उसी के नाम पे ये नाम पड़ गया है उसके मापक। अगला है जल के बहाव को किस में मापा जाता है, तो जल के बहाव को क्यूसेक में हम मापते हैं। अगला है सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है, जबकि अगर पूछता है सबसे कठोरतम तत्व कौन है तो वो हीरा होता है। अगला फोटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो एक मिश्रित पदार्थों को अलग करने के लिए फोटोक्रोमेटिक का प्रयोग किया जाता है, यानी क्रोमेटोग्राफी का। अगला सबसे भारी तत्व कौन सा है, इसमें पूछना चाहिए यह है सबसे भारी तत्व, यानी उसमें आपको हमारे हिसाब से धातु रहना चाहिए। सबसे भारी धातु कौन सा है, तो ओस्मियम सबसे बड़ी धातु होती है, सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। अगला है मोतियों के मुख्य अवयव क्या, मोती जो तो उसके अवयव क्या है, तो एराजोनाइट एवं कांचियोलिन होता है। अब मॉडल सेट 33 देखेंगे। उष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है, द पारा जो होता है उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, यानी कह सकते हैं स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। अगला उष्मा का न्यूनतम संचालक होता है, तो उष्मा का न्यूनतम संचालक किस धातु में होता है, तो ये सीसा नामक धातु में होता है। अगला सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में क्या पाया जाता है, सामान्य ताप पर एक अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है आयोडीन। अगला है वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाने वाली, तो वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है जो कि हल्का होता है इसीलिए। अगला है सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन का कार्य क्या है, तो हाइड्रोजन। सूर्य में जो न्यूक्लियर ईंधन जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। कहता है विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व या ब्रह्मांड में पूछेगा तो हाइड्रोजन तत्व सबसे अधिक मात्रा में रहता है। अगला नोबल गैसों में कौन सी वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो नोबल गैसों में रेडॉन गैस जो होता है ना वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, जबकि आर्गन गैस अधिक मात्रा में पाया जाता है। नोबल गैस आपको अक्रिय गैस को कहते हैं, जिसको परियोगिक टेबल में सबसे बाएं बगल यानी कि दाएं बगल रखा गया है वर्ग 18 में। अगला है अम्ल वृष्टि का कारण है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, यानी अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अगला सभी जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है, तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन होता है। अगला है बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में जो बहुलक का प्रयोग किया जाता है वो पॉलीकार्बोनेट से रहता है। अगला है स्वचालित इंजनों में हिमनरोधी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, मेथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग में लानी जाने वाली गैस कौन सा है, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस एवं एथिलीन गैस। एथिलीन गैस जो होता है वो प्राकृतिक रूप से ही उसमें पाया जाता है, जो पौधे में पाया जाता है, जो फल को पकाने का कार्य करता है, जबकि एसिटिलीन गैस ये कृत्रिम होता है, जो फल को तोड़ने के बाद हम लोग उसको पकाते हैं। अगला शक्कर के किण्वन से बनता है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला है खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि खाद्य पदार्थ उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको बेंजोइक एसिड का प्रयोग करते हैं। अगला पदार्थ जो खाने की वस्तुओं को परिक्षेपण में प्रयोग किया जाता है, तो वही सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज, जिसको हम फल शर्करा कहते हैं। अगला आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, तो थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो होता है आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। अगला खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण ये खट्टा हो जाता है। तो ये रहे आज के पार्ट 11, इसमें मॉडल सेट 30, 31 और 32 देखें। इसका अगला पार्ट भी हम लाएंगे। इससे पहले जितने भी मॉडल सेट है 29 तक हम डाल चुके हैं, और हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचे पाएगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। कमेंट में भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है वो भी बताइएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।